Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल बुक फाउंडेशन से चैप्टर नंबर 22 जिसका टाइटल है इनहेरिटेंस, और इसी तरह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स को हमने ऑलरेडी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स और उसके लॉज को डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस को. अब देखिए स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली टेस्ट क्रॉस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ बैक क्रॉस इज मेड बिटवीन द F1 हाइब्रिड विद अननोन जीनोटाइप एंड द रिसेसिव पेरेंटल टाइप, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. और हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन अननोन जीनोटाइप टू अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म टेस्टेड टू डिटरमिन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो पहली डेफिनेशन है उसमें ये बात की गई है कि दिस वन इज एक्चुअली अ बैक क्रॉस. और बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब किसी इंडिविजुअल को हम क्रॉस करवाते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, यानी पेरेंट्स में से किसी इंडिविजुअल के साथ, तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस. तो यहाँ पे बैक क्रॉस करवाया जाएगा F1 हाइब्रिड जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हमें फिनोटाइप तो मालूम है बट अननोन जीनोटाइप. अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉल प्लांट है. अब टॉल प्लांट के केस में फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो जीनोटाइप्स हैं. और अगर मैं बात करता हूँ ड्वार्फ प्लांट की तो देन स्मॉल टी होगा. अब ये तो कंफर्म है, अंडरस्टूड है. इसकी जीनोटाइप जो है वो ये होगी, ड्वार्फ की जीनोटाइप ये होगी. लेकिन अगर मैं डोमिनेंट इंडिविजुअल लेता हूँ, इसकी फिनोटाइप तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि ये जो जीनोटाइप्स हैं ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो हम उस F1 हाइब्रिड प्लांट का, F1 हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवा देंगे विद रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ. अब रिसेसिव पेरेंटल टाइप जाहिर सी बात है, अगर इस केस में देखें हाइट वाले केस में तो वो ड्वार्फ होगा. तो इस क्रॉस को बेसिकली हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. अब देखिए सेकंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस वन इज अ क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन अननोन जीनोटाइप. एक ऑर्गेनिज्म की क्रॉसिंग है जो कि अननोन जीनोटाइप के साथ है टू होमोजाइगस रिसेसिव. जैसे यहाँ पे देखिए दिस वन इज होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, और होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म को हम टेस्टर कहते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट करने के लिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसकी जीनोटाइप क्या है, तो दैट्स वाई इसको हम टेस्टर कहते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटरमिन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट क्रॉस हम परफॉर्म करते हैं इसमें हम 2 केसेस ले लेते हैं. अब जो फर्स्ट केस है वो केस क्या है कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल होमोजाइगस हो. अब देखिए दोनों कंडीशन है कि इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और वो होमोजाइगस भी होता है. तो यही चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी है कि वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. और उसको चेक करने के लिए हम उसका क्रॉस टेस्टर के साथ करवाते हैं, यानी होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ. अब देखिएगा स्टूडेंट, पहला केस है और फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल ले लेता हूँ होमोजाइगस. उसकी फिनोटाइप तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये समझ लें कि हमें जीनोटाइप का पता नहीं है. लेकिन क्रॉस करवाने के लिए वो जीनोटाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एक इंडिविजुअल, यानी ये समझ लेंगे कि ये आपके पास राउंड सीड का करेक्टर है. तो ऐसा प्लांट है जिसके अंदर
राउंड सीट प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, राउंडनेस हमें नजर आ रही है, बट इसकी जो जीनोटाइप है वो अननोन है। वो वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसकी जीनोटाइप जो है वो क्या है, अननोन है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये काम करेंगे कि हम इसका क्रॉस करवाएंगे विथ हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ। और जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, फॉर एग्जांपल ये क्या है जी, दिस वन इज रिंकल्ड। अब देखें स्टूडेंट कि ये जो राउंडनेस हमें नजर आ रही है और सीट के अंदर हमें रिंकल्डनेस नजर आ रही है, लेकिन ये जो दोनों मैंने इनकी जीनोटाइप ऊपर लिख दी है, ये जीनोटाइप अभी अननोन है। हम इनका क्रॉस करवाएंगे राउंड का और रिंकल्ड का, और हम उनकी इंडिविजुअल को चेक करेंगे। अब इस केस में देखिएगा स्टूडेंट्स कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये कैपिटल आर हो और कैपिटल आर स्मॉल आर हो, देन व्हाट विल हैपन, जो गैमीट्स बनेंगे इसके गैमीट्स सारे के सारे वो बनेंगे, अब जो गैमीट्स हैं वो सारे कैपिटल आर वाले बनेंगे और इसके जो गैमीट्स हैं वो सारे स्मॉल आर वाले बनेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स के ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर के साथ अगर मिल जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो जीनोटाइप है इसकी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस है, और जो फिनोटाइप हमें नजर आएगी वो राउंड होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो राउंड होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी क्रॉस करवाने के बाद इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर डोमिनेंट, अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो कि प्रोड्यूस होते हैं वो डोमिनेंट हो, यानी 100% आप यहाँ पे कह लें कि इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डोमिनेंट है। और अगर 100% डोमिनेंट प्रोड्यूस होते हैं तो क्रॉस आपको ये शो कर रहा है कि उस इंडिविजुअल की जो जीनोटाइप है क्या होगी, वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो इसमें होमोजाइगस कंडीशन आपको नजर आ रही है। तो आप यहां से गेस कर सकते हैं, यानी आपने टेस्टर, यहाँ पे टेस्टर क्या है जी, दिस वन इज अ टेस्टर, इस टेस्टर के साथ क्रॉस करवा के तो आपने गेस कर लिया कि इसकी जो जीनोटाइप है वो क्या है उसके इंडिविजुअल से। अच्छा, अब दूसरा केस ले लेते हैं। अब सेकंड केस के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ है लेकिन है राउंड, दिस वन इज राउंड। अब फिनोटाइप हमें मालूम है बट जीनोटाइप इज अननोन। तो हम अभी क्या करते हैं जी, इसका क्रॉस करवा लेते हैं विथ टेस्टर, दिस वन इज द टेस्टर, और टेस्टर जो हमने लेना है वो है रिंकल्ड। अब देखिए स्टूडेंट इसमें सारे के सारे जो इसके गैमीट्स हैं वो कैसे बनेंगे जी, कैपिटल आर वाले और स्मॉल आर वाले, और इस केस में तमाम गैमीट्स जो हैं वो स्मॉल आर के साथ। अब इसको हम जरा क्रॉस करवा के देख लेते हैं। अब देखिएगा कि ये वाला गैमीट अगर इसके साथ मिलता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन, और अगर इस गैमीट की और इस गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है वंस अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये आपस में मिलते हैं स्मॉल आर, और अगर इस तरह से फ्यूजन हो जाए स्मॉल आर। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स कि पहले दो इंडिविजुअल जो हैं ऑफस्प्रिंग जो यहाँ बने ये राउंड सीट के साथ, और सेकंड जो है ये रिंकल्ड सीट के साथ। तो यानी आप अगर इसको देखें तो 50% राउंड और 50% रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर ऑफस्प्रिंग्स में से 50% डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हो और 50% रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहे हो, तो देन जेनेटिक मेकअप जो है वो ये वाला होगा, यानी इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगस होगा। तो आप यहाँ से
टेस्ट क्रॉस करके इन इंडिविजुअल की जो जीनोटाइप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टेस्ट क्रॉस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो टेस्ट क्रॉस है बेसिकली ये टेस्ट क्रॉस आपको फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि प्रेजेंट किया था मेंडल ने, उस लॉ को ये फर्दर क्या करता है जी, सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेग्रीगेशन आपको नज़र आ रही है इन क्रॉसेस के अंदर कि कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे सेपरेट हो गए और उसके बाद ये दोबारा से कैपिटल आर अगले स्मॉल आर के साथ जो है वो इंडिविजुअल में कंबाइन हुआ है, यानी यहाँ पे अलील जो है उनकी सेग्रीगेशन हुई है। और ये जो टेस्ट क्रॉस है ये बेसिकली यूज होता है टू चेक द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी। अभी मैंने आपको बताया कि होमोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, और हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि वेदर द इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस। तो आप होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को चेक कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इन क्रॉसेस के अंदर हमने यही चीज़ चेक की है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल होमोजाइगस है और यहाँ क्या है जी, हेट्रोजाइगस। अब ये जो टेस्ट क्रॉस है इसको जेनेटिक्स के अंदर एक टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेस्ट क्रॉस को एज अ टूल यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। और इसी तरह से जो है ये इलस्ट्रेशन के लिए फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी ये इलस्ट्रेट करता है। इसमें हम इस चीज़ को जो है ना टेस्ट क्रॉस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अलील्स हैं जब ये असॉर्ट होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी भी आगे जाके अलील के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिल जाए, स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर मिल जाए इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी इलस्ट्रेट करता है कि टेस्ट क्रॉस। तो आज हमने स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस को डिस्कस किया। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।